आज से 7 साल पहले आपने एक ट्वीट किया था। उसमें आपने लिखा था कि क्या भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, पीएम नरेंद्र मोदी आईएसआई के एजेंट हैं। और जैसे कि उसमें आपने आगे लिखा था कि वो लगातार भारत विरोधी चीज़ों के आगे झुकते चले जा रहे हैं। फिर बाद में आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो क्या इस सवाल का आपको जवाब मिल गया था? हाँ, मेरे को बिल्कुल इस सवाल और ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब मिले। और मैं इसीलिए बार बार ये बात कहता हूँ कि ये शायद राजनीति में अगर दिल बड़ा कैसे होता है किसी राजनेता का, और स्वीकार कैसे किया जाता है अपने धुर विरोधियों को भी अपना कैसे बनाया जाता है, वो अगर किसी को राजनीति में सीखना चाहिए तो मोदी जी से सीखना चाहिए। और मैं ये भी बात मानता हूँ कि इस देश में इस प्रकार के उदाहरण बहुत कम मिलेंगे कि जब बिल्कुल धुर विरोधी भी कुछ समय के बाद ये देखता है कि शायद जो बोला गया वो राजनीति के तहत तो बोल दिया गया, लेकिन सामान्य मानव की समझ के हिसाब से ठीक नहीं था, और उस प्रकार के सवालों के जवाब भी मिल गए। और इसीलिए ये जो पूरा दौर पिछले 7 साल का 8 साल का था, 2017 में जब आम आदमी पार्टी से मेरी लड़ाई हुई, मैं वहाँ से अलग हुआ, उसके बाद 2019 में जब मैंने भाजपा ज्वाइन की, और उसके बाद अब जब मैं दिल्ली भाजपा का उपाध्यक्ष हूँ, मैं ये बात कई लोगों को इन सवालों का जवाब भी दिया, कई बार इस बारे में चर्चा भी हुई। तो मैं ये कहता हूँ कि शायद ये सवाल उठाने के साथ साथ ये भी देखो कि किसी आदमी का दिल कितना बड़ा हो सकता है कि अपने धुर विरोधियों को भी अपना बना रहा है। और इसीलिए हर साल चुनाव के साथ न केवल वोट प्रतिशत बढ़ रहा है बल्कि सीटें भी बढ़ रही हैं, क्योंकि शायद ऐसे लोग जो पहले वोट नहीं देते थे, ऐसे लोग जो पहले विरोध में खड़े थे, उनका भी हृदय परिवर्तन हो रहा है। और उनमें से एक निश्चित मैं हूँ, जो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ इस बात के लिए कि राजनीति में बिल्कुल विरोध में खड़े होने के बाद भी न केवल स्वीकार किया गया बल्कि सम्मान के साथ ऐसी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ दी गई, और उस प्रकार की कोई ग्लानि का भाव कभी आने नहीं दिया गया। ये कोई बहुत बड़े दिल का इंसान ही कर सकता है।